सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, ये आपका सिलेबस कहाँ कहाँ काम देगा। ये सिलेबस आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में और सुपर टेट अगर कोई तैयारी कर रहा हो वहाँ पर काम देगा, ठीक है। बाकी अगर एसएससी की कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो वहाँ भी ये काम देगा, ठीक है। तो हम एकदम जीरो से प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक एक आकृति के विषय में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इसकी बिंदु के विषय में। बिंदु को क्या बोलते हैं? पॉइंट, है ना। तो ये जो पॉइंट है ये 0 डायमेंशन फिगर है, मतलब इसमें ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। कहने का मतलब ये क्या है? ये क्या है? 0 डायमेंशन फिगर है। 0 डायमेंशन मतलब इसमें कोई भी बीमा नहीं है, ठीक है। इसमें कोई बीमा नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं कोई बीमा नहीं, ठीक है। मतलब इसमें तो ना लंबाई है और ना ही चौड़ाई ना ही ऊंचाई है। दूसरी आकृति बात करेंगे तो दूसरी आकृति जो आपकी है वो क्या है? लाइन, ठीक है। लाइन में क्या होता है? इसमें केवल लंबाई होता है। इसमें केवल क्या होता है? लंबाई होता है, इसलिए ये 1 डायमेंशन फिगर है। इसको क्या बोलते हैं? 1D बोलते हैं, ओके। तो इसमें क्या है? केवल लंबाई। तो यहाँ लिख सकते हैं केवल लंबाई है। क्या है? लंबाई, ओनली लेंथ। केवल इसमें क्या है? लंबाई है। स्पष्ट सभी को? तीसरा फिगर जो आपका है ये आपका है, इसमें कई फिगर आते हैं, इसी को हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति में। जैसे आपका क्या हो गया? वर्ग हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? आयत हो गया। और क्या हो गया? त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। और क्या हो गया? वृत्त हो गया, ठीक है। ये सभी फिगर हम पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं प्लेन फिगर भी बोलते हैं। प्लेन फिगर मतलब इस समतल आकृति है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? थर्ड पॉइंट जो है 2D डायमेंशन, यानी 2D बोलते हैं। इसमें केवल क्या होता है? लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। ये लंबाई और चौड़ाई, और ये क्या होता है? एक प्लेन फिगर होता है। समझ में आ रही बात? नहीं, यह क्या होता है? एक प्लेन फिगर होता है। इसको हम पढ़ेंगे कंप्लीट चैप्टर को। और फोर्थ पॉइंट आपका क्या है? जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 पॉइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूब या घन। क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। ये हमारा क्या है? घन, ठीक है। यह आपका एक गोला होता है, सर्कल के आकार में दिख रहा है, लेकिन ये सर्कल की शेप नहीं, ये सॉलिड होता है, ठोस होता है, जैसे हमारा बॉल हो गया, ठीक है। तो ये क्या, इसको बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं? गोला बोलते हैं। इसी प्रकार से और फिगर होते हैं जिसे हम बोलते हैं कोन या शंकु, ठीक है। और फिगर आपका होता है जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर, यानी बेलन। ये हमारा बेलन हो गया जो बॉटल के शेप में है, ये जोकर की टोकरी जैसा दिखता है, इसको क्या बोलते हैं? शंकु। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशन फिगर या त्रिविमीय आकृति, ठीक है ना। इतनी चीज़ सभी को स्पष्ट है? बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहे हैं आपको। तो हमको पढ़ना तो कहाँ से प्रारंभ करना? ये आकृति पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जहाँ पर हम चतुर्भुज पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे और वृत्त पढ़ेंगे। सभी को क्लियर है? इतनी चीज़ें आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बताएं। 2 डायमेंशन फिगर हम यहाँ लिखते हैं 2D। अच्छा 2D 3D आप मूवी सुने होंगे, 3D मूवी ना, बोलो। तो 2D जो फिगर होता है, आप जैसे पर्दा आपको दिख रहा है, ऐसे सामने दिखेगा कि हाँ इसमें फोटो दिख रही है, ऐसे फोटो दिख रही है, 2D प्लेन फिगर दिखता है। जब आप 3D मूवी देखेंगे कभी, तो उसमें लगेगा सामने से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, मतलब उसमें लंबाई दिखेगी, चौड़ाई दिखेगी, साथ ही साथ उसकी मोटाई भी दिखाई देगी, यानी ऊंचाई भी, है ना। तो ऐसे में दिखेगा वो व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं 3D। अब जैसे ये क्या है? हमारा जो बोर्ड है यह क्या है? 2D है, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है ना। तो ये 2 डायमेंशन जो फिगर, इसी को समझेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ना होता है इसी को समझ लेते हैं। पहली आकृति हम पढ़ लेते हैं वृत्त, यानी सर्कल, ओके। दूसरी आकृति हमारी वृत्त हो गई। दूसरी आकृति क्या हो जाएगी? त्रिभुज। त्रिभुज कई प्रकार होते हैं, त्रिभुज को पढ़ना है, त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ऊंचाई निकालना है, इसी प्रकार से इसका भी क्षेत्रफल और परिधि निकालनी है। और थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका? चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब जिसमें 4 भुजाएं हों। तो ये भी कई प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, ठीक है ना। मतलब चतुर्भुज में वर्ग होता है, आयत होता है, समचतुर्भुज होता है,
समांतर चतुर्भुज होता है, ट्रिपेजियम होता है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो तमाम चीज़ें पढ़ेंगे और उनका हम क्षेत्रफल भी निकालेंगे, परिधि निकालेंगे, तमाम चीज़ें निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? वृत्त को, ठीक है। सबसे पहले हम आज क्या पढ़ेंगे? वृत्त को, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल निकालेंगे और तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है ना। चलिए, तो इतनी बातें स्पष्ट हो गई। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? अब वृत्त में भी हम वृत्त में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम बात करें अगर वृत्त में, तो वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। तो यहाँ अगर हम वृत्त की क्षेत्रफल की बात करें, क्या होता है फार्मूला? पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। और इसका क्या होता है? परिधि होता है। परिधि मतलब ये होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है, 1 मिनट सुन लीजिए, हम लिखने का समय आपको देंगे। जैसे ये वृत्त है ना, आप लोग सुनते होंगे क्षेत्रफल और परिधि। तो क्षेत्रफल और परिधि आपको क्लियर होना चाहिए क्या चीज़ें होती है। क्षेत्रफल का मतलब ये है जितने भाग को हम टच कर सकते हैं, जितने भाग को हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं या पेंट कर सकते हैं, यही भाग क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। सभी को स्पष्ट है ना। लेकिन अगर परिधि की बात करेंगे तो परिधि हमारा क्या होता है? परिधि जो इसके साइड जो रास्ता है, ये लंबाई जो दिख रही है, यही क्या है? परिधि है। समझ में आ रही बात नहीं? परिधि ये रास्ता है, आपकी लंबाई जो दूरी है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे, जितने भाग को हम पेंट कर सकते हैं, वही क्या होगा? एरिया होगा, यानी क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल और परिधि दोनों में क्लियर अंतर स्पष्ट है ना। चलिए, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, मतलब 2 और पाई का वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू 22/7, और आर का मान क्या है? जो भी त्रिज्या होगी उसमें आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी दूरी हमको मिल जाएगी, है ना। इसी प्रकार से पाई की वैल्यू रखेंगे एक निश्चित वैल्यू जो है 22/7, और आर का मान जो भी हो, मान लेते हैं 7 है, तो 7 का स्क्वायर करके 22/7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? कि कितना एरिया ये मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो अब ऐसे यहाँ मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, कई फार्मूला है, त्रिभुज को पढ़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन एक बेसिक फार्मूला बता देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। और ऐसे ही इसकी परिधि बात करें, परिधि ये होता है लंबाई चौड़ाई, है ना। तीनों जोड़ देंगे, मान लेते लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई भी ये है, तो तीनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग त्रिभुज पे अलग अलग फार्मूला लगता है। तो ऐसे मान लीजिए जो परिधि होता है, तीनों को जोड़ देंगे तो परिधि मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही चतुर्भुज की बात करेंगे। चतुर्भुज में भी क्या होता है? क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो अलग अलग चतुर्भुज पर अलग अलग फार्मूला लगता है। तो मान लेते हैं मुख्य रूप से अगर लगाना चाहें तो इसकी ऊंचाई जो है और लंबाई जो है, दोनों का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम वृत्त को पढ़ेंगे। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, आपको अगर क्लियर होनी चाहिए हमको क्या पढ़ना है, यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ। अब इसके बाद हम बताएंगे वृत्त से संबंधित क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे।